बिना कटिंग के और बिना सिलाई के कितने अच्छे ग्रो बैग हैं और फ्री में ही घर में तैयार हो गए। और देखो इसमें प्लांट भी कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, दारूस गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आई होप कि आप भी सब ठीक होंगे। जो हमारे घर में ये आटे के चावल के थैले निकलते हैं जिनको हम बेकार समझ के फेंकते हैं, उनको ही हम यूज़ कर सकते हैं ग्रो बैग बनाने में, क्योंकि ना तो इसमें कटिंग करनी है ना ही कोई सिलाई करनी है। तो ये देखिए बिल्कुल एक रस्सी से आसानी से गांठ लगा के नीचे की तरफ आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, नहीं तो आप उल्टा करके भी रख सकते हो। क्योंकि मैंने इसको गांठ अच्छे से टाइट से गांठ लगाई है और फिर उसके बाद इसको उल्टा किया है। और जब उल्टा होने के बाद तब इसमें मिट्टी भरेंगे तो उसमें होल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होल नहीं किया तो प्लांट ख़राब हो जाएगा हमारा। तो ये देखिए मैंने भी इस तरीके से बनाए हैं। ग्रो बैग तो हमारा बिल्कुल ज़ीरो बजट में तैयार हो गया है। देखिए कितने अच्छे से एक गमले का काम करेगा, और जिसको हम कबाड़ समझ के फेंक देते थे आज वो हमारे कितनी यूज़फुल चीज़ बनी है। तो इसमें अब मैंने डायरेक्ट मिट्टी नहीं डालूँगी, कुछ थर्माकोल के टुकड़े पड़े थे मेरे पास, उनको डालूँगी नीचे। अगर थर्माकोल का टुकड़ा नहीं है आपके पास तो आप कार्डबोर्ड के टुकड़े डाल सकते हो, या फिर कोई भी जैसे सूखे पत्ते या कुछ भी आप नीचे डालो, फिर उसके बाद मिट्टी डालो। क्योंकि नहीं तो होल के ऊपर अगर मिट्टी रखी गई तो वो पानी नहीं जाएगा नीचे, और पानी नीचे नहीं गया तो फिर आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। और मिट्टी कैसी तैयार करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए मैं मिट्टी तैयार करी थी मेरे पास एक केचुआ निकल गया। तो ये जो केचुआ जो खाद बनाता है ये तो बहुत ही बेस्ट है हमारे प्लांट के लिए। और मिट्टी में मैंने कई लोग पूछते हैं कि डाली थी ग्रो बैग में प्लांट नहीं चलते, हमारे मर जाते हैं। तो उसका कारण है, एक तो मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी हम ज़्यादा हार्ड मिट्टी डालेंगे उसमें तो भी प्लांट सरवाइव नहीं करता। और एक क्या है कि हम नीचे उसमें पत्ते कार्डबोर्ड ये जो चीज़ें डालते हैं और उसको फिर हम ऊपर में थोड़ी मिट्टी डलती है तो वो एकदम से नीचे चली जाती है, तो मिट्टी कम रहती है और पत्ते ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह से भी प्लांट नहीं चल पाते, तो ख़त्म हो जाते हैं। तो या तो आप अगर पत्ते डाल रहे हो तो आप उसको पहले पत्ते डालो, फिर थोड़ी मिट्टी, फिर पत्ते, फिर मिट्टी, ऐसे करके उसको 2 महीने 3 महीने के लिए ऐसे रख दो, पानी डालते रहो। उसके बाद उसमें प्लांट लगाना। अगर आप सीधा डायरेक्ट प्लांट लगा रहे हो तो उसमें फिर आप मिट्टी डालो, मिट्टी डाल के। और जैसे मैंने ये देखिए मिर्ची का प्लांट था मेरे पास, ये भी मैंने घर पे ही बीज से बनाया था। तो अभी मैंने डायरेक्ट मिट्टी डाली, मिट्टी को तैयार किया, उसमें सब चीज़ें डाल के जैसे खाद वगैरह सभी डाल के, तो उसमें मैं अब डायरेक्ट ही प्लांट लगाऊंगी। और ये देखिए फिर मैं आपको इसका अपडेट भी दिखाऊंगी। तो बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि अभी जैसे मैंने लगाया है तो कई प्लांट ऐसे होते हैं जो पत्ते मुरझा जाते हैं उनके, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें मिट्टी अच्छी डली है तो प्लांट बिल्कुल एकदम फ्रेश रहेगा। और ये मिर्ची का प्लांट है, मैंने तो मिर्ची लगाई है, मेरे पास फ्री के प्लांट थे ये, जो किचन वेस्ट निकलता है तो मैं उसको प्लांट में देती हूँ, तो वहीं से मेरी पौध बन के रेडी हो गई थी। तो मैं छोटी छोटी पौध कोई अलग से लगा दिया था छोटे छोटे गमलों में। तो अभी मैंने इसलिए ग्रो बैग रेडी किया है कि अभी उनको ना थोड़ा सा ज़्यादा मिट्टी चाहिए थी, तो थोड़ा सा बड़ा ग्रो बैग हो या फिर गमला हो तो उसमें शिफ्ट करना था। तो आप उसमें भिंडी भी लगा सकते हो, जैसे कोई भी बेल लगा सकते हो, तोरी की, लौकी की, अभी जैसे गर्मी के टाइम चली हुई है तो अच्छे से ग्रो करती हैं सभी के सभी। और ये था मेरा छोटा जो एक पैकेट आते हैं जो चावल के, ये वो थे। ये भी बहुत ही मज़बूत पन्नी होती है इसकी, फटते नहीं जल्दी से। इसके भी हम नीचे होल करने के बाद ही जब इसमें मिट्टी डालेंगे तो प्लांट हमारा इसमें अच्छे से चलता है, क्योंकि मैंने पहले से लगाए हुए हैं तो वो बहुत अच्छे से चले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उल्टा करके ही लगाना ज़रूरी है, आप सीधा पैकेट में भी आप प्लांट लगा सकते हो, उसमें भी अच्छे से सर्वाइव करेगा। मैंने तो इसको ऐसे ही उल्टा कर दिया था, क्योंकि जो मैंने पहले थैले उल्टे किए थे तो उसके हिसाब से इसको भी उल्टा कर दिया था। तो अभी जैसे उल्टा करने के बाद इसमें होल करना तो बहुत ज़रूरी, आपको भी पता है, क्योंकि हम जो सीमेंट के या प्लास्टिक के जो भी हम गमले लेके आते हैं सभी में होल करते हैं, नहीं तो हमारा प्लांट मर जाएगा। तो इसलिए इसमें भी होल करना बहुत ज़रूरी। अभी आपने देखा फ्रेंड्स कितना आसान है ग्रो बैग बनाना, बिल्कुल मिनटों का काम है।
और आप भी कोई भी चीज़ फेंकने से पहले देख लेना उसको कि इसका क्या यूज होगा, हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। तो मैं तो पहले देखती हूँ इसका क्या करूँगी, तो उसको फिर मैं उठा के रख देती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो तभी मैं उसका यूज़ करती हूँ। तो अभी मैंने देखिए मेरे पास कुछ प्लांट तैयार थे मिर्ची के, जो मैंने पौधे बनाए थे। ये भी मेरे फ्री के ही प्लांट थे। तो अभी मैंने सभी को इनकी नई जगह दी है, क्योंकि अब ये तो वैसे ही टेम्परेरी थे। अभी इनको अच्छे से ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है। और इन पे ना देखना, एक दो पर तो फ्लावर भी आना शुरू हो गया था। तो अभी कितने अच्छे से कुछ ही दिनों में इस पे मिर्ची आने लगेंगी। जब मैं मिट्टी भर रही थी तो मैंने ध्यान से देखा कि मिट्टी तो नीचे जा रही थी। जब मैं इसको थोड़ा सा भी हिला रही थी तो फिर मैंने बाद में इसमें मिट्टी भरी और इसको पकड़ के हिला हिला के इसमें मिट्टी अंदर तक गई, क्योंकि जब तक हमारे प्लांट्स की जो रूट्स है वो मिट्टी में नहीं जकड़ेंगी तो वो प्लांट नहीं चलेगा, अगर रूट्स मिट्टी से थोड़ा सा दूर रहेगी तो इसलिए मैंने इसमें और दोबारा मिट्टी डाली, क्योंकि गमले में तो एकदम से चली जाती है और जो ये ग्रो बैग होते हैं ये हिला हिला के भरने पड़ते हैं। तो मैंने तो ग्रो बैग अपने रेडी कर दिए और प्लांट भी लगा दिए। तो आप कब बना रहे हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी और यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।